बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। आज से स्पोर्ट्स के हवाले से एक नया प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, EOSCL स्पोर्ट्स राउंड अप। और ये स्पोर्ट्स राउंड अप EOSCL, अगर आप जाएं वेबसाइट पर चेक करें तो आपको एक बड़ी कहानी नज़र आएगी। क्रिकेट की तरवीज के लिए मिल्टन में ख़ास तौर पर जो है बहुत काम किया जा रहा है और इसका एक टूर्नामेंट हर साल होता है और बड़ा कामयाब टूर्नामेंट होता है। बहुत लोग आते हैं, बहुत सी टीमें होती हैं। इस पर सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात नहीं होगी, इसमें और स्पोर्ट्स को जो है वो भी जो है उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर क्रिकेट के हवाले से बात होगी। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नईम कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं इस EOSCL के। ये बनता है इवेंट ओंटारियो सॉफ्टबॉल लीग। लीग्स का कॉन्सेप्ट जो है ये मगरब में बहुत ज़्यादा है। फुटबॉल की लीग्स देखते हैं, आप क्रिकेट की लीग्स भी देखते हैं, अब तो बस लीग्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, तो ये वहीं से इसको ड्राइव किया है। मेराज मुबशर साहब प्रेसिडेंट हैं इस तंजीम के और असर अकबरी साहब जो हैं वो टेक्निकल डायरेक्टर हैं। टेक्निकल जो चीज़ें उनको देखते हैं। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्रिकेट जो है ये कहते हैं ना कि साउथ एशियंस के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में भी सेकंड रिलीजन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे भी आके शुरू में शायद इतना नहीं था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेट जो है, और उसमें आपका भी तमाम दोस्तों का बड़ा कमाल है कि मिल्टन में रहते हुए पूरे GTO को पता है कि भाई वहाँ पे क्रिकेट हो रही है और हर साल जो है ये हो रही होती है। तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से हम हिस्ट्री की बात तो बाद में करेंगे। ये जो टूर्नामेंट अभी हो रहा है, ये कब, इस साल का जो टूर्नामेंट हो रहा है कब हो रहा है और क्या कुछ इसमें हो रहा है? अच्छा, इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं जून 15 को। ओके। जून 15 को इंशाल्लाह हमारी ओपनिंग सेरेमनी होगी, जो हम पिछले 3 साल से इसको कर रहे हैं। ठीक है। EOSCL जैसा अभी आपने जो है इसको एलैबोरेट किया, इवेंट ओंटारियो सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग, ये चौथा साल है हमारा। सीजन 4 इंशाल्लाह इस दफ़ा हम स्टार्ट करेंगे और ये जून 15 से ओपनिंग सेरेमनी, देन ये 3 महीने चलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम जून। एंड हमारी जो क्लोजिंग सेरेमनी इंशाल्लाह होगी वो होगी सितंबर 28 को। सही। नाज़रीन कराम, ये इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है। असल में जो प्रोग्राम अब नेक्स्ट जब शुरू 1-2 वीक के बाद जब देखेंगे तो नईम भाई जो हैं वो इसको कंडक्ट कर रहे होंगे, वो इसको जो है वो होस्ट करेंगे और बाकी दोस्त तमाम जो आते रहेंगे। आज क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था तो आज मैंने कहा कि मैं इन सब का जो है तारुफ आपसे करा दूं को। तो EOSCL का ये अपना प्रोग्राम मोस्ट प्रॉपर्ली एवरी वीक हुआ करेगा स्पोर्ट्स राउंड अप के हवाले से। तो उसमें जो टीमें आएंगी, इसमें बहुत से दोस्त आएंगे, इसमें स्पॉन्सर्स आएंगे, बहुत कुछ जो है आपको जो है वो देखने को मिलेगा। सेकेंड हाफ में मैं नईम साहब से इस हवाले से मजीद डिटेल भी लूंगा। अच्छा, अजहर भाई, आप टेक्निकल डायरेक्टर हैं। ये बड़ा टेक्निकल गेम हो गया, अगर आप देखें ना तो बेचारा प्लेयर को तो पता ही नहीं होता, वो तो बड़ा मजे में होता है। वो एक स्निक लगती है। वो कल मतलब जो पिछले अभी हमारा, जब आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज हो रही थी, तो हमारे फखर साहब जो हैं उनकी जरा स्निक पे बेचारे वो पाकिस्तान मैच ही जीता, शायद पता नहीं था। तो टेक्निकल चीजों को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि बड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है। स्कोरिंग को आप देख लें, वेबसाइट्स को देख लें, तो ये सारी चीजें जो हैं आप उसको टेक केयर करते हैं? बिल्कुल जी हाँ। हमारा जो प्लान है इस लीग को हाईटेक वे में लेके चलने का है, जिसमें हम लोग आजकल की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आप क्रिक इन्फो पे आप जाके देखते हैं, प्लेयर प्रोफाइल है या लाइव स्कोरिंग है, तो हम उस चीज़ को अपने जहन में हमने रख के स्टार्ट किया था। तो लास्ट ईयर से हमने जो है लाइव स्कोरिंग इंट्रोड्यूस की है। अच्छा, हर मैच की लाइव स्कोरिंग हो रही होती है? बिल्कुल, लाइव स्कोरिंग हो रही होती है। और फेसबुक पे भी हम लोग अपडेट कर रहे होते हैं स्कोरिंग। और एक और चीज़ अच्छी है कि हमने अपना कस्टमाइज्ड पोर्टल डेवलप करवाया है। अच्छा, ठीक। और उसमें जो है वो ये कि हर प्लेयर का अपनी जो पूरी हिस्ट्री है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्टेड दिस लीग, तो वहाँ से ये पूरा सिलसिला चल रहा है कि किस प्लेयर ने कितने सीज़न में किस टीम्स के साथ खेला और क्या स्कोरिंग की, क्या उनका रन रेट क्या चल रहा है। सो मच सो कि हम लोग टीम के जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट कार्ड्स, वो तक हम मेंटेन कर रहे हैं। वो हमारे पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है जब हम उसमें लाइव स्कोरिंग कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर टेक्निकल ग्लिचेस भी हमने जहन में रखे हुए, तो इसीलिए हम एक बैकअप स्कोरिंग भी करते हैं ताकि एक क्रॉस रेफरेंस भी हो जाए कि इन केस के इश्यूज होते हैं। क्योंकि होता है कि प्लेयर्स अक्सर वो उनके कुछ न कुछ उनके कंसर्न्स होते हैं जो वो रेज करते हैं, तो इसलिए हम लोग बैकअप स्कोरिंग भी टैली करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन वैसे तो आपको अभी तक जो है इंटरनेशनल स्कोरिंग भी मैनुअल हो रही होती है साथ साथ, इवन देन के उसके बावजूद इतना कुछ करने के बावजूद प्लान के लिए एक स्कोरर जो है आगे बैठा था ग्राउंड में कर रहा था। एग्जैक्टली, तो वो है। प्लस है कि हम लोग एम्पायर्स और पूरी जो मैनेजमेंट कमेटी वो कनेक्टेड होते हैं। हम लोग रेडियो पे। बड़ा मुश्किल काम नहीं, वैसे काफी टफ, मतलब बड़ा टेक्निकल, एक पूरा आपको कह लीजिए कि
पूरा सेटअप चाहिए इसमें, जी हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन बनाना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे तो बंदे भी काफी चाहिए होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमने हमारा इसलिए था कि जितना हम ऑटोमेट इसको कर सकें, तो इसीलिए हमारा जो टूल हमने कस्टमाइज इसलिए बनवाया कि हमारे जो दोनों पोर्टल्स हैं eventontario.com और क्रिकेट के लिए जो हमने eosel.com जो हम चला रहे हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि मिनिमम जो है हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन हो उसमें। तो इसीलिए जो जितनी भी उसकी स्क्रीन्स हैं हमने इसी हिसाब से डिज़ाइन करवाई हैं कि जिसके अंदर प्लेयर का सिलेक्शन करना, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, हमें सिर्फ स्कोर को फीड करना होता है उसके अंदर जितना मिनिमल्स की जो रिक्वायरमेंट हो। तो उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है फिर हम कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, उसी वक्त मैनुअल स्कोरिंग भी कर सकते हैं हम लोग। सही है। लास्ट ईयर तो ड्रोन भी जो है वो ड्रोन से भी आप कर रहे थे, हमने उसको भी करवाया था। अच्छा मिराज भाई, ये अंपायर वाली इन्होंने बात की है, अंपायरिंग बड़ा एक टेक्निकल काम हो गया। जब तक न्यूट्रल अंपायर नहीं थे, उससे पहले तो जिस मुल्क में हो रहा था वो 50% तो वो जीता होता था कि अंपायरिंग की वजह से। और आप भी, मुझे पता नहीं, मैं तो जब शुरू बचपन में खेलता था तो अपनी टीम जो खेल रही होती थी बैटिंग वाली, उसी के अंपायर होते थे। और जब आउट अगर ऊंचा कैच गया था, नो बॉल हो जाती थी। सही बात है। एलबीडब्ल्यू को तो रिवाज ही नहीं था उस जमाने में। तो ये इस पे भी लोग इतराज तो करते हैं, तो अंपायरिंग को कैसे आपने किया हुआ? अरशद भाई, असल में एम्पायरिंग पे हमने ये किया हुआ है कि जो शर्त है कि एम्पायर जो है उसका लीग से कोई कनेक्शन नहीं होगा। अच्छा। यानी कि ही कैन नॉट बी अ प्लेयर इन अवर लीग, और वो न्यूट्रल होगा, उसका इंटरेक्शन जो है वो होता नहीं है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि फ्रॉम डे वन हमारे पास न्यूट्रल एम्पायरिंग जो है वो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। सही है। तो ये तो फिर आपको हायर करने पड़ते होंगे, उनको पेमेंट भी करनी पड़ती होगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास यानी कि एम्पायर्स का एक अलग सेक्शन है, वो एक हमारे एम्पायर हैं वो लीड करते हैं, हारून भाई नाम है उनका। तो हारून साहब बिल्कुल जो है वो बिल्कुल जानते हैं उनको, इंटरनेशनली जो है वो सुपरवाइजर में ख्याल में इंटरनेशनली भी करा चुके हैं कि नहीं? हारून खान साहब वाले थे? नहीं, हारून ये दूसरे हारून है। दूसरे हारून है वो, क्योंकि जीटीए में काफी लीग्स होती हैं, तो उनसे हमारा एक कनेक्शन है, तो दे ही मतलब वो लीड करते हैं और फिर बाकी अंपायर जो आते हैं। तो आपकी अपनी टीम बड़ी जबरदस्त सुना इसमें डाली हुई आपने, वो भी है कि नहीं? नहीं सर, हमारी इसमें कोई भी टीम नहीं है। आप यूएसएल की कोई टीम नहीं है? कोई टीम नहीं है। आपके बंदे भी नहीं खेलते कोई टीम? कोई बंदा नहीं है, मेरा कोई कजन भी नहीं खेल रहा है। हम लोगों का कोई कजन भी नहीं। वरना तो इजी है। बहुत स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारा बहुत फोकस है, क्योंकि वी डोंट वांट टू बी अ पार्टी। तो इसीलिए जो है अंपायर भी हम लोग किसी टीम से नहीं लेते हैं, और हमारी अपनी टीम भी नहीं है, क्योंकि हम क्या पता हमारी ही टीम जो है विनर हो जाए लीग की, तो वो इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। अच्छा, अब जनरली नहीं भाई, ज़ाहिर हमारा बेस जो है, आपका बेस पाकिस्तानी बेस है, तो क्या पाकिस्तानी टीमें हैं सारी इसमें? सारी पाकिस्तानी टीमें नहीं है, इसीलिए अगर आप यूएससीएल को देखें तो इट्स वेरी डाइवर्सिफाइड, राइट। हमारे पास टोटल 3 श्रीलंकन टीम है, फुल फ्लैज श्रीलंकन टीम है, एक इंडियन टीम है। अच्छा, तो सारे इंडियन के हमारे सही, मतलब उसमें सारे प्लेयर इंडियन हैं, सारे श्रीलंकन हैं, और फिर बाकी जो टीम है उसमें मिक्स एंड मैच है, राइट। तो कुछ लोग हमारे गयाना के भी हैं जो टीमों में खेल रहे हैं, कुछ यूके के लोग हैं जो खेल रहे हैं। तो अगर जब माशाल्लाह लास्ट ईयर हमारा एक ट्रेंड रहता है कि जब हम ओपनिंग सेरेमनी हमारी होती है, तो उसमें हम जितने लोग हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिफाइड और डिफरेंट नेशनलिटी से आते हैं, हम उन सबके नेशनल एंथम वहाँ पे प्ले करते हैं। बड़ा माहौल बन जाता है। एग्जैक्टली। तो वो एक कनेक्शन वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि आप जितनी भी आपने क्रिकेट खेली हो, जब आपका नेशनल एंथम आपके जो होम कंट्री का जब बजना शुरू हो जाता है, तो एक इमोशनल कनेक्शन आपको ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है। So that's what we do. We have been doing this for past 3 years. इंशाल्लाह इस साल भी हमारे पास कितनी टीमें इसमें? इस साल इंशाल्लाह हमारे पास 17 टीमें हैं, और लास्ट ईयर भी हमारे पास 17 टीमें थी, तो हमने थोड़ा सा मेंटेन रखा है। और मुबशिर आपको ज्यादा बताएंगे अराउंड कि किस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया हुआ है टीमों को, और कैसे वो। अच्छा, कैसे, मतलब जाहिर जैसे एक होता ना कि पहले 17 टीमें तो आपस में कुछ सब एक दूसरे के साथ मैच खेलते, तो इसीलिए 3-4 महीने का ये महल में बढ़ जाता है। तो कैसे करते हैं इसको? इसमें हमने ये किया हुआ है कि यूएससीएल को हमने दो ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक डिवीजन है और एक प्रीमियर है। अच्छा। तो डिवीजन जो है वो आप ये समझ लें कि यूएससीएल का डोर है। सो व्हेन यू आर कमिंग विद अ टीम, आप डिवीजन में प्ले करेंगे, एंड इफ यू विल बी ऑन द टॉप इन द डिवीजन, देन यू विल मूव इन प्रीमियर। तो प्रीमियर आप ये कह लें कि एक थोड़ा सा हमारे पास मैच्योर टीम्स हैं, और जो काफी अरसे से हमारे साथ पिछले 3-4 साल से हमसे कनेक्टेड हैं, और तो उनका अपना अलग टूर्नामेंट चल रहा होता है यूएससीएल में ही, और डिवीजन का वो मैच्योर और प्लेट वाले अलग हैं, और बाकी ट्रॉफी वाले जो हैं वो अलग जैसे होते हैं। लेकिन अगर जस्ट टू ऐड टू दैट, डिवीजन जो हमारा जिस तरीके से फॉर्मेट चल रहा होता है, वो हम इस तरह से केटर करते हैं कि दोनों ग्रुप्स को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले टू प्ले अराउंड विद इट। ठीक है।
जो नई टीमें आती हैं वो डिवीजन से स्टार्ट करती हैं, वो अपने मैचेस खेलती हैं, देन दे मूव अप टू प्रीमियर एट द एंड ऑफ द ईयर. जो डिवीजन की अपनी टीमें होती हैं वो जो लास्ट ईयर मूव नहीं हो पाती वो भी बड़ी कंपेटिटिव होती हैं, क्योंकि वो जो 3-4 साल से खेलती हुई आ रही होती है, एग्जैक्टली वो इतनी ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाता है वो एक पॉइंट पे कि अगर आप रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो आखिरी ओवर में, आखिरी बॉल पे, आखिरी जो है वो उस पे जो है वो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे होते हैं. ठीक है, तो काफी स्कोर भी बनता है. कितना बन के ये 2020 है, 10-10 है डिवीजन की, क्योंकि जिस तरह 2 ग्रुप हमारे पास हैं, तो एक ग्रुप खेलता है जो इस साल से इंशाल्लाह एक ग्रुप खेलता है 12 ओवर. अच्छा. और जो प्रीमियर के ग्रुप हैं वो खेलेंगे 15 ओवर. 15 ओवर. इस तरह से वो चले. सही. अच्छा, अपना अजहर भाई, इसके लिए वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो टेक्निकली मतलब उस पर भी अपडेट जाहिर है, स्कोरिंग के साथ बाकी चीजें भी उसमें होंगी, तो वो भी आपकी वेबसाइट क्या है, उसका एड्रेस है और वो कितनी मतलब एक्टिव है? जी, eoscl.com, जो हमारा नाम है EOSCL, इवेंट ओंटारियो सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग. तो eoscl.com पे हम जो है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं पूरे हर साल के हिसाब से सीजन्स हमने इसमें डाले हुए हैं, जैसे 2017, 2018, 2019. तो उसके अंदर जाके फिर हम टीम्स के किन किन टीम्स ने वहाँ पे खेला, तो टीम का भी रिजल्ट है उसके अंदर, और प्लस एक प्लेयर का भी, जैसे मैंने बताया कि हर प्लेयर का जो है अपनी पूरी हिस्ट्री भी इसमें मेंटेन्ड है. तो वहाँ पे जाके हम पूरा कंप्लीट स्कोर कार्ड देख सकते हैं, और उसमें हमारी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स हैं इस साल की वो भी हम वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं अपने पोर्टल पे. सही. अच्छा, अब इसमें बहुत से जैसे बच्चे हैं, मतलब वैसे शौक तो जाहिर होता है, बच्चे आजकल तो स्कूलों में भी क्रिकेट हो रही है. मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वॉलंटियर्स भी लोग आपके पास करते हैं, आते हैं, और क्या उनको आप वॉलंटियर आवर्स देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ होता ही है. स्पेशली हमारी जो सेरेमनीज होती हैं उसमें भी होता है कि बच्चे आते हैं वॉलंटियर्स. हमें हर साल हमें ज़रूरत पड़ती भी है, क्योंकि जिस स्केल पे हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मार्केट से, तो हमें वॉलंटियर्स वैसे ही चाहिए होते हैं. तो इसमें है, और हम जैसे EOSCL जूनियर के हम लोग वो भी करवाते हैं, जूनियर लीग. तो उसमें भी जो है वहाँ के बच्चे आते हैं, तो वो खुद देखते भी हैं वहाँ पे कि वो क्या है, क्योंकि उनका फ्यूचर वो इवेंचुअली हमारे साथ. नहीं, वीकली में देखता हूँ नईम साहब उसको अपलोड कर रहे होते हैं, बड़े मेरे शायद जिम्नेजियम में कहीं जो है वो बड़ा उसका जो है वो आ रहा है, बच्चे बड़े सुबह से उठ के जनाब वो कर रहे होते हैं. और लास्ट ईयर, जस्ट टू ऐड टू दिस, लास्ट ईयर हमने ये किया था कि कुछ EOSCL जूनियर के जो टॉप क्लास जो बच्चे थे जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको हम सीनियर में लेकर आए थे, जस्ट ताकि वो जो है वो अपनी जो बड़ों के साथ खेल के थोड़ा सा और मैच्योर वेरी वेल. और बल्कि आपने बहुत जो हमारे लेजेंड हैं इंजामुल हक साहब और यूसुफ साहब को बुलाया आपने और उनसे मिलाया, ये बड़ी बात है. अच्छा, आप क्योंकि ज्यादातर जो है मेराज भाई दूसरी चीजों को देखते हैं, क्या आप प्रोसीजर है, कोई लोग अगर इस प्रोग्राम में आपके जो ये टूर्नामेंट है उसमें लोग शिरकत करना चाहें, लाइक एज एन स्पॉन्सर, या तो क्या प्रोसीजर है, वो वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करें या कैसे करें? वेबसाइट के थ्रू कॉल हमसे, हमारा ईमेल एड्रेस है EOSCL eventontario@eoscl.com. अच्छा, ठीक. उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर है. फेसबुक पे हम लोग जो है वो एक्टिव रहते हैं, आपका पेज है उसके ऊपर, तो उस पे मैसेजेस ऐसा नहीं है कि हम लोग यानी कि विद इन फ्यू आवर्स और विद इन कपल ऑफ आवर्स हम रिस्पॉन्स. कैसा रिस्पॉन्स वैसे पिछले तो कई साल से आप करा रहे हैं, लास्ट ईयर तो बड़ा कामयाब था आपका, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है लोगों का, कैसे एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, वहाँ बड़ा मुकाबले की माहौल बन जाता है? अरशद भाई यकीन करें, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाथ जोड़ के लोगों को रोकना पड़ता है, सीरियसली. यानी एक हमारे ब्लड के अंदर ये क्रिकेट है. सही है. और चाहे वो मैं गली में खेल रहा हूँ या कहीं ग्राउंड में खेल रहा हूँ, एक जज्बातियत जो है वो आई जाती है, तो बड़ा यानी कि कभी कभी मुश्किल भी हो जाती है लोगों को रोकने की. नहीं, क्रिकेट ज़ाहिर है ही चीज ऐसी है. अच्छा, अभी इस साल पे मैं थोड़ा सा आपसे एक नेक्स्ट सेगमेंट आपसे और भी डिटेल में ज़ाहिर है बात करूंगा. तो अगर लास्ट ईयर से इस साल कंपेयर करें तो आपको लगा कि ज्यादा अवेयर हो गए लोग या किस तरह हुआ? बिल्कुल. लोग हमारे पास इस तरह से भी आए हैं, जैसे हमारे पास लोग अरोड़ा से आते हैं, राइट, हमारे पास लोग न्यू मार्केट से आते हैं. अच्छा, मैं याद इसी पे आप दरमियान में टोकता हूँ, टीमें सारी मिल्टन बेस्ड हैं या बाहर से भी लोग उसमें आ रहे हैं? बाहर से भी हैं, जैसे कुछ टीमें, एक टीम हमारे पास बर्लिंगटन से आई है, मिसागा की टीमें हैं, राइट, मिल्टन की टीमें अपनी हैं, और श्रीलंकन जो ज्यादातर आते हैं वो स्कार्बरो से आते हैं. तो ओवरऑल एक अगर माहौल आप देखें तो GTA में वो माहौल बना हुआ है, राइट. फिर दूसरे जो लीग्स या दूसरे टूर्नामेंट GTA में चल रहे होते हैं, तो वो वहां पर हमारा नाम एज अ लिया जाता है कि यार इट्स वन ऑफ द क्वालिटी क्रिकेट, अगर आपको क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है तो आप यहाँ जाए.
राइट. तो इस तरीके से हमारा माशाल्लाह एक अल्लाह ताला ने इमेज बनवाया. और इस साल की अगर आप बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस हमें उन सेंस में मिला है कि जब हमने अनाउंस किया था, क्योंकि हमारा एक प्रोसीजर होता है कि हम अनाउंस करते हैं इंटरनली सारी टीमों को जो हमारे पास हैं, और उनको एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम एलोकेशन में आप हमें अपनी टीम रजिस्टर कराएं, विल गो फ्रॉम देयर. सही. तो उस टाइम एलोकेशन में हमारे पास जो टीमें आई और जिस तादाद में हमारे पास लोग आने शुरू हुए, दैट वाज कमांडेबल. क्योंकि लास्ट ईयर से इस साल और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, तो और अवेयरनेस जिस तरीके से फैल रही है, स्पॉन्सर्स आपने खुद ही देखा कि किस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफी जो है वो करम किया. चलिए जनाब, थैंक यू वेरी मच. क्योंकि सिलसिला तो नाज़रीन किराम जारी रहेगा. एक सेगमेंट को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे और उसके बाद नईम कियानी साहब हमारे साथ होंगे. इस हिस्ट्री के हवाले से इनका जो टेलीविजन प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट जो शुरू होगा उस हवाले से जो है उनसे डिटेल में बात करेंगे. मिराज भाई थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया. और अदर भाई थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का. रमज़ान और मुबारक जो है वो भी ख़त्म हुआ, आपने उसमें भी अपनी तैयारियां जो है वो जारी रखी, हमने देखा बड़ी. तो होप फॉर द बेस्ट, विश यू वेरी गुड लक इंशाल्लाह. और इसको इंशाल्लाह ताला नईम भाई डिटेल जो है बताते रहेंगे. जी थैंक यू वेरी मच. एक मशहूर ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आते हैं. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं EOSCL स्पोर्ट्स राउंड अप में. और जैसे मैंने कहा कि पहले ही सेगमेंट में तो हमने दोस्तों सबसे बात कर ली. अब नईम कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. इनसे हम जो है हिस्ट्री ऑफ द EOSCL और फिर जो प्रोग्राम ये करने जा रहे हैं इस हवाले से उस हवाले से कुछ बात करेंगे. अच्छा नईम भाई, थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं इस टूर्नामेंट की. ये कब से शुरू हुआ? हम तो 2-3 साल से देख ही रहे हैं, लेकिन कब से शुरू, कब से किया आपने? अच्छा, ये 2015 में हमने एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, क्योंकि हम लोग इवेंट्स भी करते हैं, इसको हम एक कंसीडर एज वन ऑफ द इवेंट्स. उस वक्त ये सोचा था आपने एज एन इवेंट करें. 2015 में एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई कि हम एक आज़ादी सेलिब्रेशन करते हैं
ठीक है 14 और 15 अगस्त को मिला के, ठीक है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आज़ादी हम थ्रू द गेम ऑफ क्रिकेट क्रिकेट करते ठीक है तो वो एक आइडिया आया राइट कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट समथिंग लाइक दैट, वो किया हमने। अब उससे पहले स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का या स्पोर्ट्स इवेंट का कोई हमें ज्यादा तजुर्बा था नहीं, तो वो जब किया तो एक इसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 100% हो गया कि यार अगर ये हो सकता है तो वी कैन डू मच बेटर देन दैट। सही बात है। तो वो एक समझें कि ओपनिंग जो डोर था हमारे लिए टू गेट इनटू यूएससीएल। अच्छा, वो फिर हमने 2016 में इसको बाकायदा लॉन्च किया और इसको लॉन्च भी हमने इस तरीके से किया कि हमने मिल्टन टाउन काउंसलर्स के साथ एक सेटअप रखा कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन USCL as well as part of the team in such a way कि क्योंकि हमारा दो फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट तो जो पूरी की पूरी टीम आती है और टीम खेलते हैं, दूसरा फॉर्मेट ये है अगर आप किसी क्लब को नहीं जानते, किसी टीम को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते और आपको खेलना है तो आप एज एन इंडिविजुअल आओ। अच्छा। जब इंडिविजुअल आते हैं तो वो 15-16 जो इंडिविजुअल एक साथ होते हैं सबकी अपनी साइकोलॉजी, अपने दिमाग और सारी चीजें। तो हमने टाउन काउंसलर से कहा कि यू मेक देम एज अ टीम एंड हैव देम प्ले एज अ टीम। तो उनका वो रोल था अंडर देयर नेम और अंडर देयर नेम। ओके। तो अगर अभी आप हमारे नाम देखें तो ज़ीशान हामिद उनकी एक टीम है, टीम हामिद के नाम से, टीम क्लोएट है, टीम डी लोरेंजो है, अभी जो माशाल्लाह दो हमारे जो काउंसलर बनी है समीरा, तो उनकी टीम के नाम है राइट, वो माशाल्लाह आप से कनेक्टेड है इंशाल्लाह। तो वो कॉन्सेप्ट आया हमारा। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक हिट हो गया इन सेंस कि जो भी इंडिविजुअल हमारे पास आ रहे हैं उनके पास कोई टीम नहीं है तो वी जस्ट असाइन इट टू दैट। तो वो एक सिलसिला बनना शुरू हो गया। 2016 में हमारे पास थी 8 टीमें। ठीक है। 2000 और पहले साल एक ही मैच हुआ होगा या 2 मैच हुए थे? पहले साल एक मैच समझा नहीं मैं किसने आपने कहा था कि वो आजादी के हवाले से आजादी के हाँ वो क्रिकेट का वो एक जस्ट 1 मैच वो इस तरह से था इशू। तो वो इस तरह से हमने किया था कि हमने पब्लिक को ऑन कर दिया था कि आप आओ खेलो राइट। और उस 3-4 मैचेस के दौरान हमने 2 टीमें पिक की, एक टीम ग्रीन कर दी, एक टीम ब्लू कर दी, उन दोनों के दरमियान गेम किया। तो वो एक अच्छा जेस्चर आ गया था क्योंकि एवरीबॉडी वाज देयर, इन्वॉल्व भी हो गया। एग्जैक्टली। फिर आजादी के गाने चल रहे थे, वो बच्चों का एक अलग से सेक्शन चल रहा था, तो दैट वेंट वेरी वेल। उसी को फिर हमने एज अ प्रोफेशनल के इसको हम एज अ प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं। तो वो फिर हमारी 2016 में हो गया सीजन 1 हमारा स्टार्ट। अभी लेकिन 16, 17, 18, 19 मतलब गुड और अब तो बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, अब आपने बताया 17 टीमें हैं। जी हाँ, 17। तो कुछ टीमें ऐसी हैं जो शुरू से चल रही हैं, वही ज्यादातर वही हैं, ज्यादा वही टीमें। फिर कुछ इस तरह से भी हमारे साथ जो हमारे दोस्त इस तरह से भी आते हैं कि अब जैसे कुछ टीमें इस साल आई, नेक्स्ट ईयर उसी टीम में से 2 टीमें निकली और वो फिर वो ज्यादा होते हैं क्योंकि जब शौक होता है तो प्लेयर्स जो बैठे हैं जो वो कहते हैं भी हमारी अपनी टीम हो जाए तो वो जाए। तो आइडिया तो वैसे मतलब वो उसी वक्त आइडिया आपको आ गया, यानी कि वो मतलब जो आपने फर्स्ट 2016 में जो किया तो उस आइडिया ने आगे चल बस वो टीम का आइडिया था, टेबल पे बैठे हमने इसको प्रॉपर तरीके से लेके चले। तो टाउन काउंसलर्स की मैं ये बात कर रहा था, उनको फिर हमने इन्वॉल्व किया कि आप जो जितने इंडिविजुअल्स हैं उनको आप एक एज अ टीम बना के चलाएं राइट, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाउन काउंसलर हैव नो क्लू व्हाट क्रिकेट इज राइट। लेकिन वो जब कनेक्टिविटी आती है so that's how they got उनको समझ आ गई, खेलना भी शुरू अब आ गया। 3-4 साल हमने सिखा दिया उनको। सही है। तो अच्छा, जो कोई भी काम करें जाहिर सी बात है मतलब आप उसको फाइनेंशियली चीजें बहुत सारी आपको चाहिए होती हैं, मतलब एक हद तक तो चले शौक की हद तक तो ठीक है, लेकिन सारा चीजें इस पे काम। तो स्पॉन्सर्स का क्या रिस्पॉन्स है? स्पॉन्सर मिल जाते हैं आराम से? स्पॉन्सर अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर्स आज तक मैं आपको मतलब टच ऑन वुड अल्लाह ताला की फजलो करम है कि जिसके पास भी हम गए अभी तक हमें किसी ने जो है वो डिनाई नहीं किया, किसी ना किसी तरीके से वो किसी ना किसी हवाले से हमारे साथ कनेक्टेड रहे, क्योंकि ये गेम ऐसा है राइट। अगर आप गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, जब हम यहाँ भी किसी के पास उस गेम के हवाले से जाते हैं तो दे जस्ट गॉट इन राइट अवे राइट। सही है, आप समझाते हैं। फिर क्रिकेट का शौक भी इतना है, फिर वो अगर वो किसी टीम के साथ मुंसलिक होते हैं तो फिर उस टीम की प्रोग्रेस, उस टीम की स्टेटस, दैट्स हाउ दे स्टार्टेड वर्किंग विद अस ऑन। अच्छा, लेकिन क्योंकि मिल्टन में था तो मतलब मिल्टन बेस्ड ही हो गया अब एक किस्म का, मतलब मिल्टन के इवेंट्स में एक इवेंट अब मेरा ख्याल है कि ये भी रिकॉग्नाइज्ड इवेंट हो गया है कि भी क्रिकेट के हवाले से आप जमा कर रहे हैं। अच्छा, ये उसमें लास्ट सेगमेंट में थोड़ी सी बात तो हुई, ये टेप बॉल का टूर्नामेंट है और इसमें 2 डिफरेंट होते हैं, एक ग्रुप्स कह लीजिए, एक प्रीमियम आपका ग्रुप है और एक डिवीजन ग्रुप है, और उसमें एक में 12 ओवर का मैच है, एक में 15 ओवर का मैच है, और पहले लीग में सारे मैच है, उसके बाद आप फाइनल में आ जाते हैं। कैसे फिर वर्क करता है, कैसे तो वो इस तरह से होता है कि जो बॉटम 2 होती हैं प्रीमियर की और टॉप 2 जो होती हैं डिवीजन की, एट द एंड ऑफ जो ईयर वो प्लेसेस स्विच करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उससे होता है क्या है कि जो प्रीमियर में जो टीमें हैं वो
कॉम्पिटिटिव रहती हैं कि उनको बॉटम 2 में नहीं आना, जो डिवीजन की टीमें होती हैं वो कॉम्पिटिटिव रहती हैं कि उनको टॉप 2 में जाना है। तो इस तरह से जब वो शफल होता है राइट, तो वो दोनों तरफ हमारी टीम जो ग्रुप्स होते हैं वो बैलेंस चल रहे हैं। अब जैसे इस साल हमने हमारे यूजुअली प्रीमियर में 6 टीमें होती हैं, लेकिन इस साल हमने थोड़ा सा ग्रुप बढ़ाने के लिए हमने मिडिल ऑफ द ईयर हम एक दरवाजा खोल रहे हैं, तो डिवीजन की जो कुछ टीमें वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे दे विल मूव अप एंड दैट्स हाउ इट गोस फ्रॉम देयर। सही। अच्छा, अब जाहिर है बच्चों के लिए भी आप कर रहे हैं, यहाँ भी किया सारा, तो क्रिकेट कनाडा के साथ भी कोई लाइजन किया आपने या इस तरह का सोचा कि ये टूर्नामेंट उस तरह रिकग्नाइज भी हो जाए? नहीं, इंशाल्लाह वो इट्स पार्ट ऑफ द प्लान राइट, उसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं अभी, और बेस्ड ऑन दैट इंशाल्लाह वी विल गेट टू दैट लेवल इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अब आ जाते थोड़ा सा टीवी प्रोग्राम के वाले से भी, क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप करते रहे, तो ये भी आइडिया आपके जहन में था कि चले इसको इस तरह से प्रमोट किया जाए? जी हाँ, तो उसका एक जो आइडिया जो जैसे जनरेट हुआ था, क्योंकि जो हमारे पास जो टीम आके खेल रही है उनके जो नाम है वो अब जब दूसरी जगहों पे आके जाके खेलती हैं तो दे आर वेरी वेल रिकग्नाइज्ड ऑलरेडी। अच्छा, तो हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी गिव देम मोर ऑन द प्लेटफॉर्म, कि वो जब दूसरी जगहों पे या किसी और जगह पे जाएं तो वो एक प्लेयर्स के साथ, टीम्स के साथ, और अलॉन्ग विद योर स्पॉन्सर जो उनके साथ कनेक्टेड है उनके साथ उनको एक लाइमलाइट और एक प्रॉपर तरीके का एग्जैक्टली। तो क्या आप किस तरह से होगा इसमें, कौन कौन लोग प्रोग्राम्स में, किस तरह से आप इसको करेंगे? तो इसका आइडिया हमने इस तरह से इसको प्लान आउट किया है कि हम जो यूएससीएल की टीमें हैं उनको हम बुलाएंगे, ओके, राइट, उनमें उनके कैप्टन होंगे, उनके टीम मैनेजर होंगे, और उनके साथ जो स्पॉन्सर्स होंगे उनको हम यहाँ दावत देंगे। तो इनके साथ हम बातचीत करेंगे, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, कैसे आप टीम को लेके चल रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं अगले, क्योंकि जब वो आते रहेंगे तो वो वीकली बेस पे वो आते रहेंगे, तो उनके एग्जैक्टली तो उनके पॉइंट्स बन रहे होंगे, फिर वो उनकी कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी चल रही होंगी, हाउ टू गेट टू द टॉप एंड ऑल दैट, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह उनके। ठीक है। अच्छा, तो इसमें फिर अपडेट भी करते रहेंगे आप, जो दरमियान में ज़ाहिर है टूर्नामेंट जिस तरह प्रोसीड करेगा वो सारी चीजें आप उनको बताते रहेंगे? जी बिल्कुल, उनके पॉइंट्स टेबल एंड ऑल दैट। अच्छा, तो ये हो गया क्रिकेट के हवाले से। कुछ और स्पोर्ट्स वगैरह जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है उसको भी जाहिर सी बात है उसमें आपको करना है, या बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे उसमें? जी हाँ, तो उस प्रोग्राम को हम इसी तरह से लेके चलेंगे कि क्रिकेट के हवाले से तो चल ही रहा है क्योंकि दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट, लेकिन ऑन द अदर साइड देयर आर डिफरेंट क्लब्स, यहाँ पे सॉकर क्लब हैं, यहाँ पे स्विमिंग क्लब हैं, यहाँ पे बास्केटबॉल के क्लब्स हैं, तो उनको हम बुलाएंगे, उनके साथ जो है थोड़ी सी इंटरेक्शन होगी, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स के हवाले से देखें तो हमारे बच्चे जो है वो हर जगह बिल्कुल सब है, लेकिन एक चीज है कर भी रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को बहुत सी चीजों का पता भी नहीं। जी बिल्कुल, मतलब हमारा जो है मतलब उतनी कंट्रीब्यूशन हमारे बच्चों की स्पोर्ट्स में देखता हूँ कि नहीं है जितनी बाकी कम्युनिटीज की। एग्जैक्टली, तो स्केटिंग में देखें वो बच्चे, बाकी सॉकर में, बास्केटबॉल में, यहाँ हॉकी में, बाकी मुझे लगता है कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, हमारे बच्चे उस तरह नहीं है। तो मैं खाली ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक होगा कि लोगों को ये भी मोटिवेट करें कि भी इस तरह से जो है लोग। एक दो क्लब जैसे स्विमिंग के क्लब मैंने आपको बताया, उसमें जो है कुछ ऐसे क्लब्स हैं जो ओलंपिक्स की तैयारी करवाते हैं, तो दैट इज जब वो इंशाल्लाह जब यहाँ पे आएंगे, जब वो अपना जो है वो अपने तरीके से बात रखेंगे कि दिस इज व्हाट वी डू एंड दिस इज हाउ वी परफॉर्म। कुछ कराटे क्लब्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर जैसे आपने स्पोर्ट्स की बात की, तो एक स्पोर्ट है लैक्रोस, वो मेरे ख्याल से किसी ने, मैं तो नाम ही आ रहा तो वो एक डिफरेंट तरीके का स्पोर्ट है, उसमें हमारे बच्चे जो है वो नहीं होते हैं वहाँ पे, और जो स्टार्ट होती है वो भी बड़ी मुश्किल होती है उनको, तो उस तरह की जो चीजें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि वो एजुकेशन, इंफॉर्मेटिव, और उनको पता हो किस तरीके से आगे। सही। अच्छा, अब जो लोग मतलब हमारा प्रोग्राम ये तो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम वो देख रहे हैं, क्या वो इसका हिस्सा बनना चाहे तो वो क्या, मतलब कोई स्पोर्ट्स क्लब है या कोई डिफरेंट स्पॉन्सर हैं या कोई आम इंडिविजुअल है, वो कैसे आपके साथ मिलकर? नहीं, बिल्कुल, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 4165709324 पे। हमारा ईमेल एड्रेस, वेबसाइट पे आप चले जाएं uscl.com, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स के थ्रू यू कैन रीच आउट टू मी। फेसबुक पे आपको पता है हम काफी एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं हम लोग। ESCL आप फेसबुक पे डालें, यू विल गेट कनेक्ट विद मी एज वेल। तो डेफिनेटली अगर आपका स्पोर्ट्स क्लब है, अगर कोई ऐसा क्लब है जो आप रन कर रहे हो, come and speak with me and inshallah we'll introduce you to the program. सही। क्या एक्सपेक्टेशंस आपको इस साल में लग रही हैं? मतलब ज़ाहिर पिछला साल तो बड़ा अच्छा था, इस पे आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं इस साल के बाद? वेरी पॉजिटिव, और कुछ और इनिशिएटिव हैं जो इंशाल्लाह इस साल हम लॉन्च करेंगे, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे विल लेट यू नो। क्योंकि हम मिल्टन में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफी जो है वो करम किया, हम मिल्टन साहब जरा बाहर भी
जो है कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि वो उन एरियाज को भी कवर करें. तो इंशाल्लाह यू विल सी दिस ईयर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह अनाउंसमेंट करेंगे. अच्छा, टेप बॉल के कोई बाकी टूर्नामेंट्स यहाँ तो अब मिल्टन, बाकी में ख्याल पूरे जीटीए में भी होते ही होंगे. क्या जीटीए में तो होता है? ऐसा भी कोई है कि जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स की चैंपियंस टीमों का एक टूर्नामेंट हो, ये भी आप सोच सकते हैं? ये भी है क्योंकि बाकी जो डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं उनके साथ हम कनेक्टेड हैं. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड करूंगा कि टूर्नामेंट्स और लीग में थोड़ा सा फर्क ठीक, बिल्कुल सही. तो टूर्नामेंट जैसे 2-3 दिन के हो हाँ, गए, वो खत्म हो जाता है, ज़ाहिर है, वो सही है. हमारी लीग अगर ओवरऑल आप देखें तो लीग का जो कॉन्सेप्ट होता है ईयर बाय ईयर आपकी जो स्टैंडिंग है वो बढ़ती है, कम होती कैरी है. फॉरवर्ड बिल्कुल सही. आपने लास्ट ईयर अगर आप डिवीजन में थे और लास्ट ईयर आप प्रीमियर में आए तो इस साल आप प्रीमियर से स्टार्ट करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड होगी. फिर अजहर आपको बता के गए कि हमारी टेक्निकल जो वेबसाइट है उसमें हम पूरा स्टैट्स और डेटा रखते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह अगले कुछ 1-2 साल के अंदर वो यूज भी करेंगे. दैट्स हाउ वी गो. तो वो पूरा प्लान आउट. वैसे यहाँ बड़ी लीग्स होती हैं, मेरे ख्याल मैंने देखा है काफी लीग्स, लोग बड़ा हमारे साउथ एशियन तो बहुत एक्टिव हैं इस मामले के हवाले से. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए सर, कुछ और एंड में हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को आप बताना चाहें कुछ? बिल्कुल. सो थैंक यू सो वेरी मच. हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यूएससीएल जैसे आप अभी हमारी डिस्कशन हुआ 4 साल हो गए माशाल्लाह यूएससीएल को. इंशाल्लाह अल्लाह ताला और तरक्की देगा उसको. स्पोर्ट्स प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह जून 15 ऑनवर्ड से. तो अगर आपका कोई क्लब है, अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हो इस प्रोग्राम को, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. मेरा नंबर है 416-570-9324. You can contact me at naeem.kiani@gmail.com as well. और फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हम आपको और ज़्यादा अपडेट देते रहेंगे. हमारी वेबसाइट है euscl.com और फेसबुक पे आप euscl का पेज लाइक कर लें. यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया. विश वेरी गुड लक. और अगले प्रोग्राम में आप यहाँ बैठे होंगे और वहाँ बाकी दोस्त बैठे होंगे तो लेकिन लोग जो है इसको एंजॉय करेंगे. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. तो जनाब नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें जो है नईम कियानी साहब जो है आपके लिए प्रोग्राम प्रेजेंट किया करेंगे और डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात करवाया करेंगे. आप इनसे रब्ता कर सकते हैं 416-570-9324 या इनकी वेबसाइट है eoscl.com. उस पर जाके आपसे रब्ता कर लीजिए. स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक है, आप इनको आइडियाज़ भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, शिरकत भी कर सकते हैं एज एन प्लेयर, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्सर. आप इनसे रब्ता कर लीजिए. स्पोर्ट्स के वाले से इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है अब नेक्स्ट प्रोग्राम्स में शुरू हो जाएगा. मोर फोकस टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसके वाले से भी ज़ाहिर है इसको डिस्कस में लेकर आएंगे कि जो मैचेस अब तक हो चुके हैं और आगे जो सूरत हाल है और बाकी स्पोर्ट्स में भी जो है ये जो है उसको कवर किया करेंगे. अरशद भट्टी को आज दीजिए यहीं पे इजाज़त. अगले प्रोग्राम में आपके मेज़बान होंगे नईम कियानी साहब. अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट मौला. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत. Uruj Financial. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को. आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत. Uruj Financial. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals.